Coordinate geometry, exercise 7.1, question number 3rd, NCERT class 10, mathematics. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या आता है पहले समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स है, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी एक ही लाइन पे लाइज करते हैं तो हम बोलेंगे कोलिनियर है। या अब यहाँ पे या तो बी सेंटर में हो सकता है या तो सी सेंटर में हो सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस निकालूं और ऐड करो ए बी प्लस बी सी तो क्या हो जाए, ई सी के इक्वल हो जाए। फिर से सुनिएगा ध्यान से, एक कोलिनियर तब होगा जब ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए, ए सी के डिस्टेंस के इक्वल हो जाए। या अगर मैं हो सकता है कि सी हमारा यहाँ पे आ जाए और बी यहाँ पे चला जाए, यानी अगर मैं ए सी प्लस बी सी का डिस्टेंस ऐड करूं तो ए बी के इक्वल हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर तभी होंगे जब दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को ऐड करने के बाद एक लार्जेस्ट डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स ए 1, 5, बी 2, 3, सी -2, -11 है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे ए बी। अब यहाँ पे x1 1 है, y1 5 है, x2 2 है, y3 3 है। ए बी का डिस्टेंस यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। वैल्यू रख देते हैं, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। 2 - 1 1 तो 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 + 4 5 और 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √5, यानी ए बी हमारा हो गया √5। अब देखते हैं बीसी। बीसी के लिए यहाँ पे देखिए x1 2 है, y1 3 है, x2 -2 है, y2 -11 है। तो BC इक्वल टू हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यू रख देते हैं, -2 - 2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर, -2 - 2 -4, -11 - 3 -14, -2 का स्क्वायर करेंगे 16, -14 का स्क्वायर करेंगे 196। दोनों को ऐड करेंगे होगा 212। इसका फैक्टर निकालेंगे होगा 2 × 2 × 53। 2 जो है बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका पेयर लग रहा है, तो BC हो जाएगा 2 अंडर रूट 53। अब निकालेंगे हम AC। AC के लिए हमारा x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा -11। तो AC हो जाएगा हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यू रख देते हैं, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर। -2 - 1 हो जाएगा -3, -11 - 5 -16, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, -16 का स्क्वायर करेंगे 256। दोनों को ऐड करेंगे होगा 265। अब यहाँ पे देखिए दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, ए बी, और दूसरा हमारा जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा बी सी, राइट। अगर दोनों को ऐड करूं तो ये ए सी के इक्वल होना चाहिए, लार्जेस्ट डिस्टेंस हमारा ए सी है। अगर ऐसा होगा तो ये हमारा कोलिनियर होगा। यहाँ पे देखिए ए बी प्लस बी सी अंडर रूट 5 + 2 अंडर रूट 53, जो कि इक्वल नहीं है किसके, ए सी के, जो ए सी हमारा 265 अंडर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस बी सी डजंट इक्वल टू ए सी। और जब ऐसा होता है तो ये जो पॉइंट्स है हमारे कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको कोलिनियर का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको सपोज कर लेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मान लेंगे कोई पॉइंट ए है, सेकंड को मान लीजिए बी है, थर्ड को मान लेंगे सी है। फिर हम ए बी फिर बी सी फिर सी ए निकालेंगे। निकालने के बाद दो स्मॉलर डिस्टेंस को ऐड करें और देखिए कि थर्ड के इक्वल आ रहा है। अगर थर्ड के इक्वल आ रहा है तो वो कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। थैंक यू।